Good morning, students of class 12th. Today in our business studies class, we are going to start our unit number 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक आज हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट. फाइनेंशियल और मैनेजमेंट ये दो वर्ड्स से मिलके बना है. फाइनेंशियल क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द फाइनेंस. जो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल. ओके. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सेम. जब हम फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हैं दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब देखिए फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कोई भी बिजनेस यूनिट हो, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है हमारी? यस, हमारा फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस, विदाउट एनी मनी वी कैन नॉट ऑपरेट एनी एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बिजनेस. हम अपने बिजनेस की कोई एक्टिविटी चला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. हमें अगर कुछ बाइंग भी करना है तो भी हमें बिज़नेस में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. हमें कुछ सेल भी करना है तो उसमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, उसमें भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब फाइनेंस ईच एंड एवरी स्टेप पर यूज़ होता है बिज़नेस के. तो फाइनेंस इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अवर बिजनेस. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना और उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करके प्रॉपर प्रॉफिट्स लेकर आना, दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके. सिंपल वर्डिंग्स में अगर हम देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो सभी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर मनी को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके. So financial management, it is the branch of management, it is that branch of management which is concerned with the effective acquisition and use of money. हमें effectively मनी को एक्विजिशन करना है. एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना है, प्राप्त करना है, एंड उसका यूज़ करना है प्रॉपरली, ताकि हम बेटर से बेटर अपना सक्सेसफुली बिजनेस चला सकें. ठीक है. देखिए कोई भी बिज़नेस है, हमें जैसे पता है उसको चलाने के लिए इट इज़ द सोल ऑफ एनी बिजनेस. फाइनेंस इज़ द सोल ऑफ एनी बिजनेस. विदाउट any finance, without money, we cannot operate any kind of activity in our business, right? So we have to concentrate on the finance first of all. finance हमें कहाँ से मिलेगा? पैसा कहाँ से मिलेगा? सोर्सेज कहाँ से होंगे? देखिए इसके अंदर कौन कौन से डिसीजंस आते हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं जो हम डिसाइड करते हैं. फर्स्ट वन, हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड. हमें कितने पैसे की ज़रूरत है जो हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ करेंगे, जो हम बिज़नेस चलाने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही अराइज होता है कि हमें कितना पैसा चाहिए. उसके बाद ये पैसा हमें कहाँ से मिलेगा, डिफरेंट सोर्सेज क्या होंगे हमारे उसके मनी के, और जो हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ ऑपरेट करेंगे उसके जो प्रॉफिट्स मिलेंगे उन प्रॉफिट्स को कैसे यूज़ किया जाएगा, कितना हमें रिजर्व्स के तौर पे रखना है, कितना हमें शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड के फॉर्म में देना है. ये सभी डिसीजंस किस में आते हैं? हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. देखिए इन सभी में हमने मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ की हैं, मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है. सो इट इज़ अवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देखिए आप डेफिनेशन है बेटा वो JL मेसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ये ज़्यादा ईजी है. इसमें ज़्यादा बेटर तरीके से भी आपको दिया हुआ है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. ये वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है बिजनेस की दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस. ठीक है. इफेक्टिवली हम यूटिलाइज करते हैं फंड्स को, किसके लिए ज़रूरी होती है? जो एफिशिएंट हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें. ठीक है. क्लियर. रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, किस किस तरह की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन वाज डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड सेट. इसके अंदर हम फिक्स सेट की डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितनी फिक्स सेट चाहिए. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिसाइड क्या किया था कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए. अब उस फाइनेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमें उसमें कितनी फिक्स सेट परचेज़ करनी है. जैसे अगर मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा डिसीज़न रहा है कि हम लगभग
देखिए एक मिनट, मैं इसको एग्जांपल की तरह से देखिए बेटा, ये जैसे मान लीजिए हमारी कोई बिजनेस यूनिट है, ठीक है, ये हमारी कोई बिजनेस यूनिट है और इसके अंदर हमें क्या करना है, लगभग मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इसको चलाने के लिए कम से कम 500 करोड़ इतने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो 500 करोड़ रुपीज़ हैं, ये हमारा रुपीज़ हैं। अब देखिए इन 500 करोड़ को भी हमें आगे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? इन पैसों से हम कितनी तो फिक्स असेट खरीदेंगे, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स कौन सी होती हैं? जो बिजनेस में फिक्स रहती हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज की जाती है। अब जो फिक्स असेट हमें खरीदनी है, अब उसके लिए हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितने अमाउंट की फिक्स असेट खरीदनी है, कितने अमाउंट की हमें क्या खरीदनी है, करंट असेट्स कितनी खरीदनी है। देखिए करंट असेट्स कौन सी होती है, आपको पता ही है। करंट असेट्स हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जैसे हमारा कैश है, स्टॉक है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स असेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। इसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। जो हम डिसीजंस लेते हैं जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पैसा फिक्स असेट में इन्वेस्ट करना है, वो हमारा डिसीजन कैपिटल बजटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? यस, लुक हियर, हमारा डिसीजन कहलाता है कैपिटल बजटिंग। देखिए बेटा, इसके बाद हम जो हमारा ये कैपिटल बजटिंग है, इसके बाद हम डिसाइड करते हैं करंट असेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है। करंट असेट्स हमारा कैश, स्टॉक, ठीक है, डाटर्स, ये सब चीज़ें करंट असेट्स में आते हैं। ऑलराइट, अब मान लीजिए 500 करोड़ हमारा टोटल अमाउंट है, उसके अंदर हमने डिसाइड किया कि हम लगभग 100 करोड़ की क्या करेंगे, फिक्स असेट्स खरीदेंगे। ओके, लगभग हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि 50 लाख की हमारी क्या होगी, करंट असेट्स होगी। ओके, करंट असेट्स का अमाउंट हमने डिसाइड कर लिया, फिक्स असेट हमने कितनी की परचेज करनी है वो डिसाइड कर लिया। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब देखिए इन सब काम को करने के लिए जो 500 करोड़ का हमने अमाउंट डिसाइड किया है, उसको हम किस तरह से बिजनेस में लेकर आएंगे। इसके दो तरीके हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? हम जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, बड़े टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हम छोटे टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस को इकट्ठा करते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का फ़ायदा क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ये फ़ायदा है कि आप लोगों को एक तो लिक्विडिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी अपने बिजनेस में, लेकिन नुकसान है इसका कि कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। देखिए अगर आप लोन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पे करना पड़ेगा और ज़्यादा हाई लेवल पे करना पड़ेगा। तो इसमें कॉस्ट जो है हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा आती है। वहीं शॉर्ट टर्म फाइनेंस में हमारी जो इंटरेस्ट है उसकी हम कम अमाउंट लेंगे तो कम अमाउंट पे हमारा कम इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके ऊपर हमारा जो फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, हमारा ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करता पर इसकी कॉस्ट कम रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए सोर्सेज, अगर हमने ये डिसाइड किया है कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, ठीक है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे बिजनेस के लिए, वही कॉम्बिनेशन लेंगे। सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज होंगे हमारे ये लेने के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को लेने के लिए? देखिए बेटा, हम शेयर्स इशू करके ले सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन करके ले सकते हैं। ये काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से सबसे अच्छे सोर्सेज रहेंगे जिससे हम अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर सकें, वो सब डिसीजन इसमें आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। ये भी हम इसी में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है बेटा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हमें रिटेन करके रखना है बिज़नेस के अंदर, कितना प्रॉफिट हमें बिज़नेस के ऑपरेशंस में लगाना है, कितना प्रॉफिट आगे जाके हमें मतलब यूज़ करना है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर देने के लिए। क्लियर, सिंपल है। तो हमने इतना अमाउंट था जैसे 50 लाख को यहाँ पे यूज़ कर लिया, और सोर्सेज हैं, इनके सोर्सेज डिसाइड कर लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कितना यूज़ करना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में कितना यूज़ करना है, सोर्सेज डिसाइड कर लिए, और प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ऑलराइट, इजी है ये टॉपिक। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अब होता क्या है? इट मीन्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है हमारे बिजनेस में, उसको बढ़ाना है, ठीक है। अब उसको बढ़ाएंगे कैसे? बाय इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। और मार्केट वैल्यू कब इंक्रीज़ होएगी? जब हमारे फर्म में अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। तो शेयर होल्डर्स की करंट वेल्थ देखने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर्स हैं उनका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर्स, जो मार्केट प्राइस है उस शेयर का। जैसे मान के चलिए, इसमें एग्जांपल भी गिवन है हमारा, एक शेयर होल्डर के पास 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, और उसके पास टोटल 100 शेयर्स ही हैं, 100 रुपीज़ पर शेयर है, और 100 शेयर्स ही हैं उस शेयर होल्डर के पास। तो कितने की कैपिटल उसकी इन्वेस्ट हो गई? 10,000 की। अब धीरे धीरे मार्केट में उसका जो रेट है बढ़ गया, शेयर का रेट बढ़ गया, ₹120 हो गया। शेयर होल्डर्स ने अपना कोई भी पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं किया। अब उसकी कीमत क्या हो जाएगी? यस, 12,000 रुपीज़। पहले जो 10,000 थी अब 12,000 हो गई। तो इसमें क्या हो गई? शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ गई, कितने रुपीज़ से? 2,000 रुपीज़ से। ओके, सो इन दिस वे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑलराइट, इसके अंदर 3 तरह के डिसीजंस लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन एंड ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमने जो फाइनेंस इकट्ठा किया है उसको किस किस में हम इन्वेस्ट करेंगे, करंट सेट्स में कितना करेंगे, बिजनेस की प्रॉपर जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है उसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो कि जिससे हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, बेनिफिशियल हो सके फर्म के लिए हमारी। ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, अब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है? हमें इसमें फाइनेंस इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करना है बेटा? कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का इसमें हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। हम कितना मतलब बाहर के सोर्सेज से इकट्ठा करेंगे, कितना ओनर से इकट्ठा करेंगे, जैसे डेट कैपिटल और हमारी शेयर कैपिटल जो होती है, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन में मेनली हम डेट कैपिटल और शेयर कैपिटल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम रहे। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। हमें शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट्स में से, टोटल प्रॉफिट्स में से इतना डिविडेंड प्रोवाइड करना है जिसकी हेल्प से हमें जो शेयर होल्डर्स हैं एक तो वो सेटिस्फाइड फील कर सके और हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व भी रहें फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। ऑलराइट, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम इसके फाइनेंशियल डिसीजंस और जो ये हमारे 3 डिसीजंस हमने देखे हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, आज के लिए आपका वर्क है आपको ये पूरा टॉपिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, ये सब चीज़ें आपको अपनी फेयर नोटबुक में इसके नोट्स मेंटेन करने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।